मध्य प्रदेश स्थानीय निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में त्रुटि एवं निदान। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि ईवीएम में कोई एरर आती है तो हमें क्या करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ ईवीएम। यदि मॉक पोल के समय कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो हम क्या करेंगे। तो मॉक पोल के समय यदि कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में कोई एरर आती है तो जिस यूनिट में एरर आई हो केवल वही यूनिट बदली जाएगी। यदि कंट्रोल यूनिट में एरर है तो केवल कंट्रोल यूनिट रिप्लेस होगी, और यदि बैलेट यूनिट में एरर है तो केवल बैलेट यूनिट रिप्लेस होगी। यह बात हम मॉक पोल के लिए कर रहे हैं। तो मॉक पोल के समय ईवीएम की जो यूनिट खराब होगी, जिस यूनिट पर त्रुटि होगी, केवल वही यूनिट रिप्लेस होगी। कंट्रोल यूनिट में एरर होने पे केवल कंट्रोल यूनिट रिप्लेस होगी, और बैलेट यूनिट में खराबी आने पे केवल बैलेट यूनिट रिप्लेस होगी। इसी प्रकार एक्चुअल पोल के समय, वास्तविक मतदान के समय कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में त्रुटि उत्पन्न होती है तो हम क्या करेंगे। एक्चुअल पोल के समय, वास्तविक मतदान के समय यदि कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में त्रुटि उत्पन्न होती है तो पूरा ईवीएम सेट बदला जाएगा, यानी कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों बदले जाएंगे। कंट्रोल यूनिट में त्रुटि उत्पन्न होने पर पूरा ईवीएम सेट BU + CU बदलेंगे। बैलेट यूनिट में त्रुटि उत्पन्न होने पर भी पूरा सेट ईवीएम और BU और CU को रिप्लेस किया जाएगा। इसके बाद नोटा सहित सभी कैंडिडेट्स को एक एक वोट डालकर मॉक पोल किया जाएगा। मॉक पोल का रिजल्ट उपस्थित एजेंट्स को दिखाया जाएगा, और फिर मॉक पोल के बाद एजेंट को रिजल्ट दिखाने के बाद कंट्रोल यूनिट को CRC विधि से क्लियर करेंगे और इसे सीलबंद कर देंगे, और इसके बाद नए सेट से मतदान जारी रखेंगे। अब हम देखते हैं ईवीएम में यदि त्रुटि आती है तो उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। जब कंट्रोल यूनिट को ऑन करने पर लैंप नहीं जलेगा या लैंप नहीं चमकेगा तो इसका कारण हो सकता है पावर पैक को ठीक तरह से नहीं लगाया गया है या पावर पैक की वोल्टेज कम है। इसका डायग्नोसिस है पावर पैक को ठीक तरह से लगाएं। यदि पावर पैक बदलना है तो उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन ये काम जो है RO स्तर पे किया जाता है। वास्तविक मतदान के समय यदि वोल्टेज वीक होता है तो पूरी की पूरी जो सेट है हमारा ईवीएम सेट यानी BU और CU कंप्लीट रिप्लेस होगा। और मॉक पोल के समय यदि पावर पैक वीक शो कर रहा है, कंट्रोल यूनिट का पावर पैक वीक शो कर रहा है, तो केवल कंट्रोल यूनिट रिप्लेस होगी। कंट्रोल यूनिट को ऑन करने के बाद कोई भी बीप की आवाज सुनाई ना दे या डिस्प्ले ना हो तो इसका मतलब है कंट्रोल यूनिट खराब है और अब कंट्रोल यूनिट बदली जाएगी। और चूंकि यह काम तो हमें मॉक पोल पे ही पता लग जाएगा तो कंट्रोल यूनिट रिप्लेस कर देंगे। जब कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर इनवैलिड ऑपरेशन दिखाई दे और एक बीप की आवाज सुनाई दे तो रिजल्ट सेक्शन के बटनों को निर्धारित क्रमानुसार नहीं दबाया गया है, ये इसका कारण है। मतलब ये हमको CRC करना पड़ेगा। तो जनरली जब हम सुबह मॉक पोल करते हैं और मॉक पोल के समय BU को CU से जोड़ते हैं, CU ऑन करते हैं तो हमको इनवैलिड ऑपरेशन दिखाई दे जाता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मॉक पोल के समय इनवैलिड ऑपरेशन दिखाई दे रहा है तो आप CRC कर दें, कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें और CU अब अच्छे से चलने लगेगी। जब रिजल्ट 1 बटन दबाने पर इनवैलिड ऑपरेशन प्रदर्शित हो तो इसका कारण हो सकता है कि पहले क्लोज बटन नहीं दबाया गया है। तो इसका निदान है हमको क्लोज बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट को बंद करना होगा। 5वां पॉइंट,
जब क्लियर बटन दबाने पर इनवैलिड ऑपरेशन प्रदर्शित हो, तो इसका ये मतलब है कि हमने रिजल्ट 1 बटन नहीं दबाया है, क्योंकि हमको CRC करना पड़ता है, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। तो डायरेक्ट क्लियर बटन दबा दिया तो इनवैलिड ऑपरेशन दिखाई देगा। तो हमको कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट 1 बटन दबाना है। तो निदान क्या है इसका? हमको कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट 1 बटन दबाना है। पॉइंट नंबर 6, जब वैलिड बटन दबाने पर इनवैलिड ऑपरेशन प्रदर्शित हो। इसका कारण यह हो सकता है कि मशीन को हमने क्लोज ही नहीं किया है, मॉक पोल किया, मॉक पोल के बाद CRC हमने किया ही नहीं है, और इनवैलिड ऑपरेशन तो दिखाई देगा जब हम BU का वैलिड बटन दबाएंगे। तो जब भी वैलिड यूनिट का वैलिड बटन प्रेस करते हैं और इनवैलिड ऑपरेशन शो होता है, तो इसका कारण हो सकता है कि कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन नहीं दबाया गया है। इसका निदान है, मतदान प्रारंभ होने के पूर्व यह एरर आने पर हमको क्रमशः CRC करना होगा, यानी क्लोज, रिजल्ट 1 और क्लियर, यह करना होगा। यदि वास्तविक मतदान के दौरान यह एरर आती है, तो अब हमको पूरा सेट बदलना होगा और फिर नए सेट से हमको मतदान प्रारंभ करना होगा, जो कि हमने पहले समझा भी चुके हैं आपको। पॉइंट नंबर 7, जब डिस्प्ले पर लिंक एरर 1 दिखाई दे और कंटिन्यू छोटी छोटी बीप आती रहे, तो क्या करना है? इसका पहला कारण हो सकता है कि कनेक्टिंग केबल ठीक से नहीं लगाई गई है, तो आप देख लें कनेक्टिंग केबल अच्छे से लगा दें, या बैलेट यूनिट का स्लाइडिंग स्विच की स्थिति गलत है। ठीक है, जो बैलेट यूनिट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जिला पंचायत की बैलेट यूनिट स्लाइडिंग स्विच 1 पे होना चाहिए, तो वो स्लाइडिंग स्विच 2 पे है। जनपद की बैलेट यूनिट स्लाइडिंग स्विच 2 पे होना चाहिए, तो उसका स्लाइडिंग स्विच 1 पे है, तो गड़बड़ है, तो BU बदली जाएगी। यदि बैटरी वीक है तो फिर कंट्रोल यूनिट बदलेंगे। क्या ये भी हो सकता है कारण कि बैलेट यूनिट गलत क्रम में जोड़ दी हो, BU2 पहले जोड़ दी हो और BU1 बाद में जोड़ दी हो, तो ये भी हो सकता है। तो हम अब क्या करेंगे? कंट्रोल यूनिट से बैलेट 1 जोड़ेंगे, बैलेट 1 से बैलेट 2 जोड़ेंगे, ये प्रोसेस रहती है। तो BU2 से BU1 और BU1 से कंट्रोल यूनिट जुड़ती है। तो इस तरह से ये जो हमें छोटी छोटी बीप सुनाई देती है, उनको हम निदान कर सकते हैं, उनका हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, जब डिस्प्ले पर प्रेस्ड एरर 1 दिखाई दे और लगातार छोटी छोटी बीप आए, तो हमें क्या करना है? इसका कारण हो सकता है कि बैलेट यूनिट में कैंडिडेट का बटन कोई दबा हो या जाम हो गया हो, वह अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम कंट्रोल यूनिट के बटन को स्विच ऑफ कर देंगे। अब हम मतदान प्रकोष्ठ में जाके सभी बटनों को हल्के से दबाएंगे और कंट्रोल यूनिट को चालू कर देंगे। काफी संभावना है कि यह एरर दूर हो जाए। इसके बाद भी यदि एरर दूर नहीं होती है, तो फिर हम पूरी की पूरी मशीन को रिप्लेस करेंगे। पॉइंट नंबर 9, बैलेट यूनिट में उम्मीदवारों के एक से अधिक बटनों के लैंप जलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बैलेट यूनिट टेम्पर्ड है, खराब बैलेट यूनिट है, इस बैलेट यूनिट से मतदान नहीं हो सकता है, तो बैलेट यूनिट को बदला जाएगा। यदि वास्तविक मतदान के समय यह प्रॉब्लम आती है, तो पूरा का पूरा ईवीएम सेट BU और CU को रिप्लेस किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, यदि डिस्प्ले पर टेम्पर्ड दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि BU जो है हमारी ईवीएम सेट हमारा टेम्पर्ड हो गया है और अब हमें पूरा ईवीएम सेट बदलना पड़ेगा। कुछ विशेष बातें हमको ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले भी बताई थी, शुरुआत में भी बताई थी और एंड में मैं फिर बता रहा हूं। मॉक पोल के दौरान या मॉक पोल से पहले जो भी यूनिट खराब हो, केवल वही यूनिट बदली जाएगी। बैलेट यूनिट खराब है तो बैलेट यूनिट रिप्लेस होगी, कंट्रोल यूनिट खराब है तो कंट्रोल यूनिट रिप्लेस होगी। इसी तरह से एक्चुअल पोल के दौरान, वास्तविक मतदान के दौरान कोई भी यूनिट खराब हो, BU या CU, कोई भी यूनिट खराब हो, वास्तविक मतदान के समय पूरा ईवीएम सेट BU प्लस CU बदला जाएगा। और तीसरी प्रमुख बात, मॉक पोल के बाद हमको CRC करना पड़ता है,
जब हम CRC करते हैं उस समय हमको रिजल्ट 1 बटन दबाना है ना, क्लोज, रिजल्ट 1 और क्लियर, ये बटन दबाना है, रिजल्ट 2 नहीं दबाना। CRC के समय हमको रिजल्ट 1 बटन दबाना है। अब हम देखते हैं क्लॉक एरर। कई बार आपने देखना, आपके कंट्रोल यूनिट में क्लॉक एरर वो डिस्प्ले करता है। तो कंट्रोल यूनिट में क्लॉक एरर प्रदर्शित होने पर ईवीएम को नॉन वर्किंग नहीं माना जाएगा। मतदान दिवस के दौरान कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित समय के संबंध में प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा एक पंचनामा तैयार किया जाएगा। इस पंचनामे में पीठासीन अधिकारी के साथ साथ उपस्थित एजेंट्स भी हस्ताक्षर करेंगे और इस पंचनामे को पीठासीन अधिकारी की बुकलेट के साथ रखा जाएगा। तो क्लॉक एरर के संबंध में जो पंचनामा है उसका फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में डॉक्टर राजेश पाटीदार जी, मास्टर ट्रेनर जिला नीमच, श्री विजयंत ठाकुर जी, मास्टर ट्रेनर जिला बैतूल, और डॉक्टर रमाकांत मिश्रा जी, मास्टर ट्रेनर जिला सागर, मध्य प्रदेश का अतुलनीय योगदान रहा। उनका सादर आभार एवं अभिनंदन। तो इस वीडियो में हमने समझा कि यदि ईवीएम में कोई एरर आती है तो हमको किस तरह से कार्य करना है। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।